हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस हो रहा। आज मैं आपको कॉमर्स मेथड का फाइनल लेसन कैसे निकालना है यह बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी थर्ड सेम के प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, उसमें फाइनल लेसन आपको लेना है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट का फाइनल लेसन कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये इसका कवर पेज है, यहाँ पे आपका नाम आएगा और आपके मेथड का नाम आएगा। उसके बाद ये लेसन का कॉपी का पैटर्न है। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा कि कौन से नंबर का आपका लेसन है, पहला या दूसरा। फिर यहाँ आएगा स्कूल का नाम आएगा। फिर यहाँ जो आपने टीचिंग एड्स यूज किए हैं, चार्ट्स, मॉडल, उसके नाम आएंगे। फिर आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसका नाम आएगा टॉप पे। फिर उसका टॉपिक आएगा कि जो आप टॉपिक ले रहे हो, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का टॉपिक लिया है तो ट्रांसपोर्ट का टॉपिक का नाम आएगा। उसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज, यानी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में क्या प्रीवियस नॉलेज है वो एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कौन से क्लास पे आप ये लेसन लेने वाले वो क्लास आएगा। उसके बाद कितने मिनट का ये लेसन है वो लेसन यहाँ पे आपको उतने मिनट यहाँ पे लिखने हैं, 30 to 35 मिनट्स। इस प्रकार से ऊपर का जो पोर्शन है उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे 5 कॉलम है। पहला है स्टेप्स ऑफ द लेसन, पाठाच्या पायऱ्या। दूसरा कॉलम है अध्यापन मुद्दे यानी टीचिंग पॉइंट्स। तीसरा कॉलम है उद्दिष्ट व विशिष्ट के यानी उसके स्पष्टीकरण यानी ऑब्जेक्टिव्स विथ स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद है अध्यापक कृति यानी टीचर्स एक्टिविटी है। उसके बाद है छात्र कृति यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इस प्रकार से ये 5 कॉलम है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जो पहला कॉलम है स्टेप्स ऑफ द लेसन, जो यहाँ पे हम 5 स्टेप्स में लेसन कंप्लीट करने वाले हैं वो स्टेप्स यहाँ पे आएंगी। उसकी पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन जो पहली स्टेप है वो लिखना है, इंट्रोडक्शन करके। उसके बाद जो है यहाँ टीचिंग पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन में कोई भी टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको प्रीवियस नॉलेज क्या है यही हमें जानना है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है टू लिंक प्रीवियस नॉलेज, यानी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रह सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से आपके 4 या 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं। यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में आएगा कि टीचर प्रीवियस नॉलेज के लिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में उसी के आंसर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड, तो उसका आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से टीचर यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस पूछ रही है उसके आंसर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स देंगे। और ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि जिसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ये टॉपिक का नाम। तो इस प्रकार से ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएंगी स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ पे लिखना है सेकंड स्टेप का नाम स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब क्या है, जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पे एक लाइन में उस टॉपिक के बारे में आपको एक लिखना है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट, यानी हम आज ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ एम। ये यहाँ से लेके टीचर एक्टिविटी तक ही लिखना है। यह सेंटेंस स्टूडेंट एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो टीचर करती है, इसलिए यहाँ से लेके एक लाइन में यहाँ तक लिखना है। अगर यहाँ तक नहीं आया तो इसको फिर से यहाँ से रिपीट करना है। तो इस प्रकार से आपका ये सेकेंड स्टेप हो गई स्टेटमेंट ऑफ एम। उसके बाद आएगी थर्ड स्टेप आती है प्रेजेंटेशन की, जिसे एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गई है थर्ड स्टेप। स्टेप में हम नाम लिखेंगे थर्ड स्टेप का प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा कि जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक के बारे में अभी यहाँ पे पढ़ाना है। ये मेन पार्ट है लेसन का, तो इसमें आएगा टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम। तो टीचिंग पॉइंट्स में जो आप पढ़ाने वाले हो उसके पूरे मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने हैं। मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी मेन पॉइंट्स है जो आप पढ़ाने वाले हो वो सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे ये 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद दूसरा है ये ऑब्जेक्टिव्स का कॉलम। यहाँ पे नॉलेज, यानी जो टीचर पढ़ा रही है उसके ऊपर बच्चों को कौन सा नॉलेज मिल रहा है
क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। जो हम टीचिंग पॉइंट्स ले रहे हैं उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से। उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी में आएगा कि टीचर ये जो टॉपिक है, जो हम ये टीचिंग पॉइंट्स ले रहे हैं, उसको अपने लैंग्वेज में सिंपल वे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने के बाद टीचर जो क्वेश्चंस पूछती है पढ़ाए हुए पोर्शन पे, वो पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ पे लिखने हैं, और स्टूडेंट्स जो टीचर पढ़ा रही है वो अच्छे से सुन रहे हैं, और जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके आंसर स्टूडेंट्स दे रहे हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए उसी के आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में आएंगे। जैसे क्वेश्चंस पूछे उसी प्रकार से उसके सामने उसके आंसर्स आएंगे टू स्टूडेंट एक्टिविटीज में। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 8-10 क्वेश्चंस पूछना है और उसी के अकॉर्डिंग उसके आंसर्स यहाँ पे लिखना है। जो टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं उसी के आधार पर यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, और उसी के ही आधार पे यहाँ पे उनको स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चंस और ये उनके आंसर्स, तो ये टीचर और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में यहाँ पे आएंगे। उसके बाद और आगे का कुछ टीचिंग पॉइंट्स है, वो टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। 7th, 8th, 9th, 10th जो टीचिंग पॉइंट्स बाकी है वो यहाँ पे लिख लिया है, उसका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद टीचर फिर उसको एक्सप्लेन करके जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, कि टीचर जो उसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएंगे। जो क्वेश्चंस टीचर पूछ रहे हैं उसी के आंसर फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स देते हैं। तो टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चंस आएंगे और उसी के आंसर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में आएंगे। यहाँ पे हो गया हमारी 3rd स्टेप जो एक्सप्लेनेशन की है, प्रेजेंटेशन की है। उसके बाद 4th स्टेप आती है रिकैपिचुलेशन की, यानी पुनरावलोकन। तो यहाँ पे 4th स्टेप का नाम लिखना है, पुनरावलोकन या रिकैपिचुलेशन, ये नाम लिखना है। उसके बाद जो टीचिंग पॉइंट्स है, यहाँ पे कोई भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी अभी तक के हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है उसी की रिवीजन हम यहाँ पे लेने वाले हैं, कि बच्चों को कितना समझा है या नहीं समझा है, इसलिए उसको पुनरावलोकन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम पढ़ाने वाले नहीं है, इसलिए कोई भी टीचिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये कॉलम यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो हमने स्टूडेंट्स को अभी तक के पढ़ाया था वो कितना समझ में आया, ये जानने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे। तो उसी क्वेश्चंस के आधार पर बच्चों को कितना समझ में आया नहीं आया, उसी आधार पर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। मैंने इसके पहले के लेसन में हर स्टेप्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है ये इसके बारे में बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है टू रिवाइज द गेन नॉलेज, ये रिकैपिचुलेशन के जो स्टेप है उसके ये 3-4 जो है ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके बाद टीचर जो पढ़ाया हुआ लेसन है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों को समझा है या नहीं समझा, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। टीचर आस्क क्वेश्चंस, जो उन्होंने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ 3 से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे लेना है और स्टूडेंट उसके आंसर्स देंगे। तो स्टूडेंट्स गिव्स आंसर, तो यहाँ पे जो टीचर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके आंसर यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे हैं, तो वो आंसर्स आपको इसके सामने लिखना है। यहाँ क्वेश्चंस आएंगे रिकैपिचुलेशन के और उसी के आंसर्स यहाँ पे आएंगे। पुनरावलोकन में जो क्वेश्चन हम पूछते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने हैं उसी पोर्शन पे, लेकिन वो क्वेश्चंस यहाँ रिपीट नहीं होने चाहिए। पुनरावलोकन के क्वेश्चन अलग रहने चाहिए। इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ टीचर और उसके आंसर स्टूडेंट्स देंगे। ये हो गई हमारी 4थी स्टेप। और लास्ट स्टेप आएंगी हमारी होमवर्क की। ये लास्ट स्टेप है, 5वीं स्टेप है होमवर्क। होमवर्क यानी स्टूडेंट्स जो घर से होमवर्क लिख के लाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर या जो भी है वो हो गया होमवर्क। यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसलिए ये जो टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम है ये ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उनको होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। जैसे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर हेल्प स्टडी, तो होमवर्क से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको 3-4 लिखने हैं। उसके बाद टीचर बच्चों को जो होमवर्क लिख के देने वाले ब्लैक बोर्ड पे,
वो यहाँ पे लिखना है कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर होमवर्क लिख के देने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हमें होमवर्क में देने हैं, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं और स्टूडेंट को यहाँ तो आंसर लिखने हैं नहीं, क्योंकि ये आंसर स्टूडेंट घर से लिख के लाएंगे, ये होमवर्क है। इसलिए सिर्फ स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा, स्टूडेंट अपने कॉपी में इसे नोट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे क्योंकि ये होमवर्क है, ये घर से सॉल्व करके लाएंगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख के दे रहे क्वेश्चंस और यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने, लेकिन यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखने हैं। यहाँ से कॉपी में स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं, यही मेंशन करना है। उसके बाद आएगा यहाँ पे 5 स्टेप हमारी कंप्लीट होगी लेसन की। फिर आएगा यहाँ पे लास्ट में ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अभी तक के हमने जो जो लेसन लेते वक्त ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है आपको। यह है ब्लैक बोर्ड समरी। तो यहाँ पे फिर आएगा सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम कि कौन सा टॉपिक हमने लिया है। फिर यहाँ पे आएंगे जो हमने मेन पॉइंट्स लिए हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे थे, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद टीचर जो होमवर्क ब्लैक बोर्ड पे लिख के देते हैं वो होमवर्क यहाँ पे लिखना है। जैसे ये 2 क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखे थे वही ये 2 क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग समरी यहाँ पे इस प्रकार से पूरी करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये कॉमर्स का लेसन निकालना है। इसी प्रकार से आपको अलग अलग टॉपिक लेके कॉमर्स का लेसन प्लान आपको कंप्लीट करना है। यदि आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा या मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।